Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. In today's class, we are going to learn about types of inheritance. So let me start with the first type of inheritance जो हमारे पास होती है. उस inheritance का नाम है single inheritance. ओके सबसे easy नाम की inheritance होती है. तो देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से inheritance होती है इसके अंदर. ये हमारे पास एक क्लास है और ये हमारे पास एक और क्लास है. ठीक है, जब एक क्लास ही दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, बस इतना सही रिलेशन है, सिंगल ही रिलेशन है, तो हम लोग इसको सिंगल इनहेरिटेंस नाम देते हैं. तो इस वाली क्लास के अंदर मैं एक हाई नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और इस वाली क्लास के अंदर मैं एक बाय नाम का फंक्शन बना लेता हूँ. तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इनहेरिटेंस किस तरीके से होगी. तो पहले हम लोग कौन सी क्लास बनाएंगे, क्लास ए. उस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ void हाई करके, उस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने. वो फंक्शन क्या करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई प्रिंट करता है. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई. उसके बाद ये यहाँ पे फंक्शन बंद हो गया और ये यहाँ पे क्लास बंद हो गई. सिमिलरली एक और मैंने क्लास बनाई, उस क्लास का नाम मैंने बी रख दिया. उस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, वॉइड बाय नाम का एक फंक्शन बना दिया. बाय नाम का बना दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाय. मैं सबसे ईजी एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ. यहाँ रख दिया. अब एक और का ध्यान रखना, ये तो मैंने सिर्फ क्लास बी बना दी. अब मैं ये क्लास को एक्सटेंड कराना चाहता हूँ कि जो ए के फीचर्स हैं वो भी बी में आ जाए. तो आप क्या लिखोगे, ई एक्स टी ई एन डी एस, एक्सटेंड्स कौन सी क्लास को, ए को. तो अब पता है क्या होगा, जो हमारा ये बी क्लास है इसके अंदर बाय तो था ही है, अब इसके अंदर और क्या चीज़ ऐड होगी, हाई वाला फंक्शन भी, क्योंकि इसने ऊपर वाली क्लास से सामान इस वाली क्लास के अंदर इनहेरिट कर दिया. तो देखो एक ही क्लास बस इनहेरिट हुआ ना, एक ही क्लास का सारा सामान इनहेरिट हुआ है ना, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है. अब आगे चलते हैं और हम लोग कौन सी बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं ए बी सी, है ना. उस क्लास के अंदर क्या बनेगा, मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स से एक नाम का एक फंक्शन बन जाएगा, बन गया. उस फंक्शन के अंदर अब बताओ किस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी क्लास का बनाओगे ना, क्योंकि सारा सामान तो बी में आ गया है, ए का तो सारा सामान बी में आ गया ना फीचर्स, तो बी का ही बनाओगे ना बेटा. ठीक है ना. अब बी क्लास का आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू बी क्लास. ठीक है, और अब ओबीजे उस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, किसको कॉल करेंगे, पहले कौन सा मेथड को, हाई वाले मेथड को मैं कॉल करूंगा, तो ये वाला, यहाँ वाला. फिर मैं कैसे कर लेता हूँ, ओबीजे डॉट बाय वाले मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ. मेथड या फंक्शन एक ही होता है, याद रखना. कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मेथड मेथड क्यों सब बोल रहे हैं, मेथड और फंक्शन एक ही होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं. तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमेशा बना के आना बेटा पेपर में, कभी भी कोई भी पूछ ले. तो इसका पहले जब हाई वाला चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हाई पर प्रिंट होगा. जब बाय वाला चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, बाय चलेगा. तो आई होप ये आपको इतना से समझ में आया हो कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर. मैं फिर भी एक छोटे से आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. सबसे आसान तरीके की जो इनहेरिटेंस होती है वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होती है. इस वाली इनहेरिटेंस के अंदर बेटा ज़्यादा कुछ भी नहीं करना. एक हमारे पास ऊपर वाली क्लास होगी, एक पेरेंट क्लास होगी और एक सब क्लास होगी. जो पेरेंट क्लास है उसके फीचर्स हमारे सब क्लास वाले के अंदर आ जाते हैं और ऑब्जेक्ट किसका बनता है, सब क्लास का बनता है, नीचे वाली का. ठीक है, तो अब बस ऊपर वाली के अंदर मैंने हाई फंक्शन बनाया, नीचे वाले में बाय बनाया. फिर मैंने क्या किया, क्लास एबीसी बना के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया. उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद ओबीजे डॉट हाई मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और ओबीजे डॉट बाय मेथड को भी कर सकते हैं. तो इतना से इजी हो गया. तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गई. सिंगल